अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक वालेकुम। ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और तारीखी दिन हमारी आंखों के सामने से गुजर गया। जिस दिन बांग्लादेश आधा मैच जीत गया। आधे मैच की काउंटिंग होती है नहीं होती? बस यार, इनके कुछ समझ नहीं आती क्या टीम है कोई, यानी एक आपका ओपनर इतना अच्छा परफॉर्म करके गया है। मेरा ख्याल है अब तक पूरे टूर्नामेंट में किसी ने ऐसी इनिंग नहीं खेली। स्टॉइनिस की इनिंग को अगर आप साइड पे कर दें तो ऐसी सुथरी इनिंग के ओपनर आके 27 गेंदों में 60 रन उस बंदे ने बना दिए हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है अनड्यू रिस्क लेके उल्टे सीधे शॉट मार के अपनी विकेट थ्रो करने के? एक बंदे को आखिर तक खड़ा होना था, वो इनका कैप्टन खुद खड़ा हो जाता शकीबुल, तो जो है स्कोर चेज हो जाना था। लेकिन पता नहीं क्या, ये वाकई बहुत सारे ऑल फैक्टर टाइम मिनोज हैं ये। बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो उनकी अपनी मेंटेलिटी नहीं ठीक हो पा रही कि अभी तक हमें हमने कुछ जीता नहीं है। हाँ, हमने ये नागन डांस और पता नहीं क्या क्या निकाल लिए, लेकिन अभी तक हमने कुछ जीता नहीं है। हम्म। एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में ये जीत गए थे, तो उसके बाद से पता नहीं ऐसा शोर हो रहा था, ये हम्म। पता नहीं ये कौन सी वर्ल्ड बीटर साइड आ गई है। हम्म। वेस्ट इंडीज जाके इन्होंने वेस्ट इंडीज का तो हाल इतना बुरा है, वहां पे जाके उन्होंने वनडे सीरीज भी जीत ली थी और T20 सीरीज भी जीत ली थी। हम्म। तो आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन आप पता चल गया आपको कि पता नहीं कहाँ आपकी क्रिकेट चली गई है। देख रहे हैं कि 6-7 ओवर हो गए, 7 ओवर में से 2 ओवर उसने अर्शदीप ने करा दिए हैं। हाँ। सही है, यानी अब आपके पास सारे जितने ओवर बचे हैं ना, उनको यकीनन एक पार्ट टाइम बॉलर को कराने पड़ेंगे। हाँ। एक बॉलर 4 करा सकता है, बाकी सब 3-3 कराएंगे। हाँ। आपके पास इतना सब कुछ आपके सामने है। हम्म। आपको अब आपका मिडिल पीरियड भी निकल गया कि आपको मिडिल पीरियड खेलना है। आप हम्म। 183 से 184 से 151 पे आ गया स्कोर, यानी 30 रन माइनस हुए, 4 ओवर माइनस हुए। अगर आप यही सोच लेते, जैसे आखिर में आपने देखा 5 रन विनिंग मार्जिन देखते हैं लोग तो सब, लेकिन मैंने तो पूरा मैच देखा ना, मुझे अंदाजा हुआ पता नहीं, जैसे वो अभी एक मैच पाकिस्तान का आखिरी T20 था शायद इंग्लैंड से, जब वो 200 रन चेज करने थे, 200 कुछ रन, और आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, ये नहीं चाहिए होता। जब आप देख जब मैच रिज्यूम हुआ है, तो उस वक्त कितने ओवर बाकी थे? 16 ओवर में आए थे, 9 ओवर में 7 ओवर हुए थे इनके, 9 ओवर सात बाकी ओवर हाँ, 9 ओवर में 88 शायद रन बनाने थे शायद, या नहीं, नहीं, पे कम थे। 67 बना लिए थे, हाँ। 67 बना लिए थे ना। हाँ। 16-17 रन कम कर ले, हाँ, 83 रन तकरीबन बनाने थे। 84 रन चाहिए थे। कोई 84 मसला ही 85 नहीं था, रन चाहिए। पूरे ओवर खेलते आराम से जीता था। इंडिया की बॉलिंग आपने देख ही ली कि इंडिया की बॉलिंग कितने पाई की चल रही है। हम्म। उन्होंने जो है वो, मतलब इतना आराम से स्कोर हो रहा था, विकेटें जा रही थी लेकिन स्कोर हो रहा था। हाँ। लेकिन पता नहीं अचानक तो क्या हुआ है कि मारना कूदना, और वही बात आपने जो अभी ऑफ एयर कही थी कि मुशफिकुर जो है शायद खड़ा रहता था, तो मैच का कम से कम ये होता था कि एंड तक जीत ही जाएंगे। हम्म। अगेन मैच जीता हुआ हार गए। हाँ, उनके साथ वही हुआ जो एक 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 हर मैच में होने लगा है कि जो किंग कोहली है वो जरूर बताते हैं अंपायर को कि वाइट है या नो बॉल है, नो बॉल क्यों नहीं दिया आपने। और गीले ग्राउंड में बेचारे बंगालियों को मैच खिला दिया, वो बेचारे उनसे सही तरह भागा भी नहीं जा रहा, और अजीब ही सिचुएशन में मैच हुआ है एंड का। एंड में वो बकायदा चेहरे पे, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेशी जज्बाती है, तो उनके हम्म। चेहरे पे कप्तान के भी, और उसने शकीब ने बयान भी दिए कि मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहता कि ग्राउंड गीला था या नहीं था। इसका हम्म। मतलब कहीं ना कोई चीज थी जो वो दबाए बैठा है। हाँ। लेकिन वही बात आपकी जो है ना कि वक्त से पहले जो सेलिब्रेट और ये जो सारे चक्कर होते हाँ, हैं, ये हमारे एक बहुत ही जो है दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, वो मुझे कहने लगे, इससे मैं आपको एक वाकया शेयर कर दूं। उनका बेटा जो है ना, वो क्रिकेट का बड़ा जो है वो दिलदादा है। 10-11 साल का बच्चा है। बहुत शौक से वो क्रिकेट देखता है। तो वो पूछ रहा है, कहता है बाबा, ये बांग्लादेश और हॉलैंड का मैच था, कि बाबा हाँ, ये बताएं आप बांग्लादेश और हॉलैंड में से किसको सपोर्ट करेंगे? तो वो कहने लगे हम्म, मैं हॉलैंड को सपोर्ट करूंगा। कहने लगा बाबा क्यों, बांग्लादेश को क्यों नहीं?
अच्छा, अब बच्चे की आप इंटेलिजेंस चेक करें। बच्चा कहता है कि अच्छा बाबा, अगर बांग्लादेश और इसराइल का मैच हुआ तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? वो कहने लगे मैं इसराइल को सपोर्ट करूंगा। कहने लगे बाबा क्यों? कहते बात ये है कि ये जीतते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं। हाँ, एक दो तो जगह हुआ है ना बहुत बुरी तरीके से इन्होंने। अभी भी वो मैच जब ब्रेक हुआ तो वो 2016 वाला मैच दिखा रहे थे बांग्लादेश इंडिया का, हम्म, जिसमें दो चार बॉलों में 2 रन चाहिए थे और आखिरी 4 बॉलों में 1 रन भी नहीं बन सका था। हम्म, 2 आउट हो गए, 1 रन आउट हो गया। अजीब ही सिचुएशन। खैर बांग्लादेश से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि एक मैच, चलो मैं इररिस्पेक्ट पाकिस्तानी हाँ, इररिस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ, मैच मैच बहुत अच्छा था। मैच लेकिन बहुत अगर अच्छा आप था ये और इनको जीतना चाहिए था। हाँ, ये आप स्टेटमेंट विन होती है जब आप इंडिया के खिलाफ जीतते हैं ना। तो हम्म, आप स्टेटमेंट विन होती है, यानी कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप, क्योंकि वो रिजिलियंट होते हैं, वो प्रेशर 24 आवर उनकी फील्डिंग में देखा आपने। उसको रन आउट करना, क्या नाम है अपना, ओपनर को लिटन दास लिटन को रन दास को। आउट किया। हम्म, हाँ, उससे अंदाजा हो रहा था कि वो फील्ड में भी आपको जगह नहीं देंगे। बॉलिंग तो चले इतनी नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन बॉलिंग में भी आपको उनके ये नहीं लगेगा कि कोई, ऐसा लग रहा है कि आप एक बॉलर पे 30 रन 25 रन बना लेंगे एक ओवर में। हाँ, हाँ, 15 20 बॉलर पे बन जाते हैं। तो ये सब चीजें इन आंखों के सामने रखते हुए इतना क्लोज मैच ले जाना और ना जीतना। और पहला हाफ तकरीबन इंडिया शुरू में हल्का खेला था, 6 ओवर में 37 रन थे। इसी तरह उनके 6 ओवर में जब 60 रन बन गए, वो 55 रन 56 रन बन गए, तो मैं तो समझ रहा था ये मैच क्लीन, ये 12 14 15 ओवर में 16 ओवर में चेस कर देंगे, जिस हम्म। तरह से बैटिंग कर रहे हैं। खैर बांग्लादेश से और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, क्रंच सिचुएशन में लटक जाओ और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा मैच देख लें आज जो हुआ है, मैंने बता हॉलैंड दिया था और आपको, नेदरलैंड जीत नेदरलैंड जाए। और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे भी जिम्बाब्वे वैसे तो अजीब खत्म हो अनप्रिडिक्टेबल चुकी, टीम है। जिम्बाब्वे की वो जो स्टीम है ना अंदर की, गैस वैस सब खत्म हो चुकी है, बता रहा हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा जिस तरह वो टूर्नामेंट हो आप गया कहते उनके थे लिए। एक जमाने में पोलार्ड का फ्यूल खत्म हो जाता था। हम यार इतनी पुरानी, अब तो हम क्रिकेट को इस तरह से देखते नहीं, क्रिकेट को हम इस तरह से देखते क्योंकि हमें यूट्यूब पे मंजन डालना होता है, तो हम क्रिकेट को बड़े मेथोडिकल तरीके से देखते हैं। तो अगर ये देखें आप, सुबह वाले मैच में भी तो जिम्बाब्वे की ना खत्म हो चुकी है बिल्कुल। इतना लंबा टूर्नामेंट हो गया, 17 तारीख को आए थे वो, नहीं 17 को हाँ, नहीं, 13 को इन शुरू लोगों था। ने तो क्वालिफायर भी खेले हैं ना। 17 खेला ना, हाँ 17 से शुरू हुआ था क्वालिफायर। वो 4 5 3 मैच वो, फिर 3 मैच ये, चार चौथा था आज, 4 मैच ये, 7 मैच हो गए। अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, 14 दिन 15 दिन हुए, उसमें 7 मैच खेल लिए। तो पता तो चल रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो अब और थक ये चुके हैं बस। बताएं, कल जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, उसमें क्या एक बार फिर हमें लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस देखने को मिलेगा? नहीं, विकेट विकेट वैसी नहीं है, सिडनी की विकेट है। विकेट होती पर्थ की तो फिर मैं कुछ ऐसा आपका हम कलाम बन जाता, लेकिन ये विकेट सिडनी की है। इसमें थोड़ा चांस है। लेकिन आप देखें, इतनी अच्छी सिलेक्शन, मैं इतनी तारीफ करूंगा मोहम्मद वसीम, रमीज राजा और उससे पीछे जितनी उनको डाक और पर्चियां मौसूल जिन्होंने की, जिन्होंने दी, कि आपने फखर जमान अनफिट लेके गए, आप अनफिट उस्मान कादिल लेके गए, अनफिट शाहीन अफरीदी लेके गए, यानी आप 18 में से भी 15 फिट लेके गए। उसमें से भी चार, 3 खिलाड़ी, 4 लगा लो, 4 खिलाड़ी, हारिस, खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, 4 खेलने वाले भी नहीं थे, यानी 11 ही आपके पास प्लेयर थे टोटल। आप बैटिंग पूरी करें या बॉलिंग पूरी करें, समझ में नहीं ये आता। समझ रहे थे, ये मेरा ख्याल है इन्होंने उसको ही कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ सुपरस्टिशियस लोगों की एक बड़ी तादाद होती है कि जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप जो है वो खान साहब जीत गए थे आड़े टेढ़े प्लेयर्स के साथ, कि जाहिद फजल और क्या नाम है उसका, वसीम हैदर, और इस तरह करके बाकी तीन चार प्लेयर ऐसे थे जो सिर्फ वो 15 पूरे करने के लिए थे। और जो 11 खेल रहे थे हाँ उनमें भी जी, एक दो अनफिट होते थे। मियाँदाद की कमर की तकलीफ थी, खान साहब का अपना कंधा खराब था, और उसके बावजूद जीत गए। तो ये समझ रहे हैं कि शायद हम इस तरह के उल्टे सीधे जो है वो सिलेक्शन करके और इस तरह के काम जो है वो हम चला लेंगे। बात ये है कि भाई वो जो थे उनमें 7-8 लोग ऐसे थे जो अकेले मैच विनर हुआ करते थे। आपके पास अभी एक भी अकेला मैच विनर नहीं है। पाकिस्तान को ना, ये पाकिस्तान को वेकअप कॉल रखनी चाहिए। मैं आसमानी बातें कर रहा हूँ, अभी रुक जा जरा, खलाई बातें कर रहा हूँ। कि हम्म, ये टूर्नामेंट जो है ना, इसमें हो गई जो होनी थी। लेकिन आप
सीखते हैं ना गलतियों से भाई। हम तो हम्म, किताबी बातें करेंगे ना इस वक्त, हमने तो अपना दुकान चलानी। हम्म, इंग्लैंड ने 2015 में डिजास्टर हुआ था, बंगालियों से क्वार्टर फाइनल हार गए थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, एक साल में वो T20 का फाइनल खेला। हाँ, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल खेला। 2019 का जैसे भी जिस तरीके से भी खेला, फाइनल जीते 2019 का। 2020 में कोई टूर्नामेंट में 21 में सेमीफाइनल खेले। हम्म, 2022 में अभी भी ऑन ट्रैक फाइनल हैं, की दौड़ में। सेमीफाइनल खेले। हम्म, तो 7 साल में तकरीबन 5 दफा 6 दफा वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में हम्म, नजर आए आपको उनको। हम्म, तो ऐसा कुछ हो ना, कुछ नजर आए। क्योंकि ये देखें, मेरी बात आप लिख के रख लें, पाकिस्तानी अवाम हम्म, और पाकिस्तानी प्लेयर हम्म, T20 देखना चाहते हैं, हम्म, T20 खेलना चाहते हैं, हम्म। T20 पे ही बात करना चाहते हैं, और T20 प्लेयर्स को ही स्टार बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बस बात इससे मैं ज्यादा आपको कुछ बताऊं, मुझे इस बात का कभी इम्कान है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, शायद मैंने आपके साथ भी ग्रुप पे शेयर की थी, जिसमें तनवीर अहमद की स्टेटमेंट थी और बहुत ही जारहाना किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे। खैर वैसे भी जब खेलते थे तो भी अच्छी खासी गेंदें करते थे, लेकिन बहरहाल चूंकि शायद हरदिल अजीज कबीले से उनका ताल्लुक नहीं था, लिहाजा ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके वो। तो वो कह रहे थे कि, और एग्जैक्टली exactly आप ये देखें कि हम जो पिछली 3-4 वीडियोस से एक ही बात किए चले जा रहे थे, जिसमें मेरा पॉइंट ये था कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं। वो कभी भी सही बात नहीं करते, जो डिजर्विंग प्लेयर होता है कभी उसके लिए नहीं बोलते, हमेशा किसी एक बंदे के लिए बैठ के लॉबिंग करते हैं और फिर उसको शामिल करवाते हैं। उस वीडियो में वो ये तनवीर अहमद ये फरमा रहे थे कि भाई अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, एक कमेटी बना दी जाएगी जो बुरी परफॉर्मेंस की तहकीकात करेगी, वो फिर जो फाइल वाइल बनाएगी वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी, और उसके बाद होगा ये कि ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं ये सब अपने अपने प्लेयर लेके आ जाएंगे कि भाई अब इनको शामिल करो टीम में, मेरिट फिर भी नहीं होगी। इससे ज्यादा बुरी कारकर्दगी हो नहीं सकती ओवरऑल। अगर हम सेमीफाइनल, जो कि नामुमकिन सी बात है, अगर खेलते हैं ना, तो सकलैन मुश्ताक को जो है ना, वो पाकिस्तान को जो है ना, वो मुल्क का सदर बना देना चाहिए। क्योंकि ये कुदरत का निजाम वही वही लेके आया है। इसके अलावा तो किसी को नहीं। सेमीफाइनल पहली बात तो रियलिस्टिकली तो नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी एज अ कॉम, जिस तरह अभी आजकल एक वहां पे एक सियासी मूवमेंट चल रही है, हम्म, अगर इस तरह थोड़े से मुत्तहिद हो जाए ना, हम्म, और कोशिश कर लें कि, क्योंकि हमने कई किसी ना किसी पॉइंट को तो ब्रेक पॉइंट बनाना है ना यार, कि हाँ, यहाँ से हमें वापस बेहतरी की तरफ जाना है। हम्म, कोई ना कोई ब्रेक पॉइंट होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयर्स के लिए हम्म, वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे सीरीज होती है। मैंने प्लेयर्स को रिटायर होते देखा है, मैंने प्लेयर्स को मिड 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 सीरीज रिटायर होते देखा है, कप्तानों को मिड सीरीज हटते हुए देखा है, हम्म, प्लेयर्स को बाकायदा बिल्कुल ऐसा जीरो से हीरो बनते देखा है। पाकिस्तान इंडिया की तो सीरीज हुई नहीं, 15-16 साल हो गए टेस्ट सीरीज, तो हमें इतना कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आपका कोई ब्रेक पॉइंट होता है ना, आप जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं या धोनी है समझ लें, वैसे तो कोई ऐसे खास रिटायरमेंट हुई नहीं है इंडिया की। आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेम से हट जाते हैं, और उसके बाद जो है वो, यानी एज, एक एज तक वो परफॉर्म करते हैं, फिर उसके हम्म, बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेम से हट जाते हैं, फिर वो आईपीएल वगैरह खेलने लग जाते हैं, फिर वो किसी जगह कंसल्टेंट ये वो लग जाते हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स के साथ मसला यही आता है सबसे बड़ा, कि ये खपे कहाँ। या तो वो जो जैसे टीवी पे मंजन आजकल बेच रहे हैं सब, अपनी अपनी साइंस ही कुछ सुना रहे हैं वो सब, या तो वो करें। लेकिन हम्म, इस टीम में से गुस्ताखी माफ, हम्म, अगर ये 3 प्लेयर मिडिल ऑर्डर के आप निकाल देते हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद हारिस, हम्म, अगर आप ये निकाल देते हैं, और इनकी जगह अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि टीमें जो है जिस तरह खेल रही है ना, आपको अच्छी चीज को थोड़ा सा नकल करना चाहिए। मैं हम्म, ये नहीं कह रहा आप साउथ अफ्रीका की कॉपी करें, मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिया की कॉपी करें, मैं ये नहीं कह रहा आप इंग्लैंड की कॉपी करें, ऑस्ट्रेलिया की कॉपी करें। आपका मेथड क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, कि आपको सबसे पहले जो जो करता है उसको उस पोजीशन पे खिलाना शुरू। कल का मैच अगर हम तुक्के से जीत भी गए, पहली बात तो जीतने के कोई चांसेस नहीं, अगर हम जीत भी गए ना, तो वन ऑफ परफॉर्मेंस होगी, या तो कोई आएगा नसीम शाह या इस तरह कोई ऊपर तले 3-4 विकेट गिर जाएंगी, और वो कोई 130 35 40 का स्कोर बना देंगे, या हम 170 के करीब स्कोर बना देंगे, और टीम जो है वो एक बर्स्ट आएगा 2-3 का, 2-3 विकेटें 4 विकेटें गिर जाएंगी, उसके बाद जो है वो मैच थोड़ा फंस जाएगा। सब कुछ इंडिविजुअल होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई कंबाइन एफर्ट हो।
क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे फिर वही सवालिया निशान आ जाएगा, अगर सवालिया निशान है फिर वही हम पुरानी रट पे वापस आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं। फखर जमान की जगह जो है ना वो हारिस को शामिल करने की रिक्वेस्ट की गई है। हाँ, हारिस ही खेलेगा, उसका कैरियर भी बर्बाद कर देंगे, ये तो खिलाने वालों को मसला, आप ऐसे प्लेयर वैसे देके ही क्यों कैरियर आए हो। बर्बाद तो बहरहाल नहीं, उसके अंदर क्वालिटी भी कोई नहीं है, यार फजूल इतना प्लेयर टाइम, है। देखिए सिर्फ जब जो आपको है कोई वो अटैकिंग, राजा रेसिस्ट का हाथ है उसके सर के ऊपर, इसलिए उसको इतना चढ़ाया जा रहा है। उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया है इन्होंने कि ये बड़ा जो है वो ज़हीन है, प्रोफेसर हफीज की तरह है, और जो है इसको क्रिकेट की बड़ी नॉलेज है, बड़ी समझ है, इस तरह की बातें करके उसको आसमान पे चढ़ा दिया है। यार हालांकि आप जब ईएसपीएन आप क्रिक परफॉर्मेंस इन्फो करते हैं अगर ना, देखें, जो वो प्लेयर की डिस्क्रिप्शन देखता है, तो ईएसपीएन क्रिक इन्फो के अंदर लिखा हुआ है कि बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन ओके, बॉलर, ओकेजनल विकेट कीपर। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ, लेकिन आप, ये सिस्टम का फॉल्ट है ना, आप पीएसएल में अगर कर लिया था ना परफॉर्म, तो 1-2 साल उनको ना जरा आ जाते, बोलते भाई आ जाओ, जरा मिडिल मिडिल में आ जाओ, जरा विकेट पे आ जाओ, पीएसएल तो कैमरे के सामने हो रही है ना, अब आ जाओ जरा मट्टी वाले काम में आ जाओ जरा 1-2 साल जरा खपो इधर आके, जरा नेशनल टी20 नहीं खेलो, अपनी टेक्निक बेहतर करो, अगर गेंद को हिट अच्छा कर सकते हो तो गेंद को टाइम भी अच्छा करो, अपना फुटवर्क भी बेहतर करो, 2 साल खेल के आओ, उस दौरान में पता चल जाता है प्लेयर का। एक तो देखें, सुबह उठ के मैं और आप नौकरी पे जाते हैं, सुबह उठने की एक जो लगन होती है ना कि आपको उठना है, अपने लिए कमाना है, बच्चों के लिए कमाना है, प्लेयर्स को सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, अगर वो 2 साल लग के सेल्फ मोटिवेशन से काम कर लेता है तो आप टीम में खिला लेते हैं। हमारा सिस्टम इतना वीक है ना कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे अब तो टेस्ट तक की सिलेक्शन हो जाती है, तो ये तो हम्म, चले टी20 था, हम्म। तो इसीलिए कसूर जो है वो दोनों तरफ है। अब एक प्लेयर अपने आप को अच्छा आ गए टीम में तो डेवलप भी नहीं करना चाह रहे, सीखना भी नहीं चाह रहे, मोहम्मद यूसुफ से अच्छा तो बैटिंग कोच नहीं मिल सकता ना आपको, हम्म। या मिल सकता है। या अगर आप टीम बॉन्डिंग की बात करें, तो टीम बॉन्डिंग जो अभी पिछला हमारा कोच गुजरा है मिकी आर्थर टाइप का, अगर मिसबा लक की तो बात नहीं करूंगा, मिकी आर्थर एक ऐसा बंदा था जिसने पाकिस्तान को कुछ दिया कि यार प्लेयर्स आपके पास हैं पोटेंशियल वाले, आप इन पे काम करो। वो आज तक मुझे वो जो रिजीम, एक वो भी रिजीम चेंज हुई थी हमारी कि हाँ, कप्तान को हटा दो, और वो रिजीम चेंज भी मुझे नहीं समझ में आई कि वो क्यों की गई थी। वो अल्लाह ही इन बहुत पे रहम कर सकता है। बड़ी रिजीम चेंज थी कि इधर सरफराज को हटाया गया तजलील करके, उधर सनामीर को हटाया गया उसके खिलाफ बगावत करके। हाँ, वो बेचारी अब आजकल वहां पर टीवी पे बैठ के अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री कर रही है। तो मुझे एक साहब कह रहे थे आप विमेन क्रिकेट को जो है वो कवर क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई बात यह है कि जिस दिन से इन्होंने रिजीम चेंज की है विमेन टीम के अंदर, सनामीर के खिलाफ बगावत करके उसको हटाया, उस दिन से मैंने विमेन क्रिकेट को फॉलो ही करना छोड़ दिया। हाँ, तो पिछले चेयरमैन की भाभी थी ना विमेन्स का, विमेन बोर्ड की चेयर, विमेन अफेयर्स की चेयरमैन वो थी, पिछले बोर्ड की जो भाभी वो थी चेयरमैन की भाभी। इस तरह चल रहा है मामला। खैर कल का बताएं क्या होने वाला कल तो यार मैं तो एंजॉय करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। है। मैच वैसे अच्छा होगा, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों विकेट थोड़ी स्लो है ना, तो शायद कुछ है चांस कि मैच अच्छा हो। मैं जीतने वीतने या पाकिस्तान के चांसेस की बात नहीं कर रहा, क्लियर कर दूं मैं, बॉटम लाइन है, मुझे हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, पाकिस्तान कल बाहर हो जाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान संडे को जीते ना भाई, जीते। मैं तो पता ही क्या है, हो सकता है इस वीडियो के बाद लोग गालियां देनी शुरू कर दें और हमें गद्दार का टैग भी मिल जाए हमें। लेकिन भाई मैं तो बड़ा सीधा, यानी मेरी सोच बड़ी क्लियर है। आप, एक मरीज है, कैंसर का मरीज हो गया है, बुरी तरह से उसको कैंसर लग चुका है, आप उसको पैनाडोल दे के वक्ती तौर पे उसके दर्द को कम कर देते हैं और समझते हैं जी सब ठीक है, सब ठीक है जी, सब ठीक है, सब ठीक है, की रिपोर्ट देनी शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, जब तक उस कैंसर का इलाज नहीं होगा ये पैनाडोल ने कोई काम नहीं करना। तो ये जो हम, होता पता ही क्या है, अभी हम मंड के जलील हुए हैं, जिम्बाब्वे से भी हार गए। अब ये कहना कि जी 1 रन से हार गए, आखिरी बॉल पे जाके हार गए, इंडिया से भी आखिरी बॉल पे जाके हार गए, भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आखिरी बॉल पे जाके हार गए, दोनों मैच आखिरी बॉल जीते तक थे, मैच गया दोनों ही क्यों? मैच जीते हुए थे, दोनों मैच आखिरी जीते बॉल हुए थे तक मैच पाकिस्तान। गया ही क्यों? अपनी हाँ, नाअहली की वजह से, अपनी जिसे कहना चाहिए लैक ऑफ स्ट्रेटजी की वजह से आखिरी बॉल तक मैच गया। लक ने साथ नहीं दिया इसलिए हार गए। इस तरह की बातें नहीं वो करके, और फिर, और अगर इस तरह की सिचुएशन में इतनी बुरी टीम सिलेक्शन में
कि आपके पास 11 खिलाने का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आप 4-4 ओपनर खिला रहे हैं एक ही टीम के अंदर, और फिर या तो 4 ओपनर हैं या फिर 2 स्पिनर हैं या फिर 4 फास्ट बॉलर हैं। कोई आपके अंदर ये नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं है कि आप बोले कि हाँ यार ये कोई एक प्रॉपर टीम लग रही है खेलने वाली, जिसमें आपके पास जो है वो ऊपर से 5 प्रॉपर बैट्समैन आ रहे हैं, नीचे 4 प्रॉपर बॉलर आ रहे हैं, बीच में 2 आपके पास ऐसे हैं जो मिलके 4 ओवर करने वाले बॉलर हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आप चाहें कि जी अवाम दुआ करे, कौम दुआ करे कि पाकिस्तान जीत जाए, तो भाई ऐसी टीम के लिए तो हम दुआ करने से है। ना मैं ना, तो बड़ा बेकार की स्ट्रेट बात। फॉरवर्ड हो गया हूँ इन मामलात में, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हरामखोरियाँ करें, आप तनख्वाह नहीं ले रहे, आप फ्री में खेल रहे हैं। जितनी हमें भाई 2 महीने ये मुल्क से बाहर रह के, जितनी तनख्वाह हमें 2 महीने काम करने की मिलती है, उतनी आपको एक टी-20 की मिल जाती है। 4 लाख रुपए मिलना। उतनी 4 आपको लाख एक कुछ टी-20 की मिल जाती है। और फिर आप जी हाँ। वो बैड डे था, और वो बड़ा रोया ग्राउंड में जाके, ड्रेसिंग रूम में जाके लोगों ने बड़ा उसको बुरा भला कहा, खुशदिल शाह को, वो रोने लग नहीं, गया। ओए बच्चा है क्या, फीडर पीता है क्या, रोने लग गया? प्रोफेशनल हो भाई, प्रोफेशनल, नहीं प्रोफेशनल परफॉर्म नहीं कर है सकते साइड पे हो जाओ। पीएसएल भी तो खेलते भाई। हो ना, टी20। ये मना अभी कर दो ये भाई, मैं टी20 मेरा गेम नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा पीएसएल। नहीं, वहां तो नोट नजर आ रहे होते हैं, वहां तो जो है आपको लंबे लंबे छक्के, कितनी स्पिन बॉलिंग भी हो कितनी रही है। एग्जाम्पल है, कितनी एग्जाम्पल है मेंटल ब्रेक की और प्रेशर। जोनाथन ट्रॉट ने किया, बेन स्टोक्स ने किया, अभी ये कुछ ज्यादा अरसे नहीं, अभी ये हाँ। साल 4-6 महीने पहले की। अब जो कोविड के बाद की सिचुएशन है, प्लेयर्स जो है वो अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो बहुत से प्लेयर्स ने तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी वो कर दिए कि हम डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना। पिछले साल आपको याद होगा जब कोविड के ही दिन चल रहे थे, हम्म, पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेले वहां पर, क्या नाम है अपना, आईपीएल खेले एक 1.5-2 महीने की, जो 1.5 पौने 2 महीने की। फिर हम्म, T20 वर्ल्ड कप हुआ तकरीबन 1 महीने का, सब फाइनल तक खेला ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने वो बाहर रहे, उसके बाद 25 नवंबर को वो तो वर्ल्ड कप का फाइनल T20 का शायद 7 नवंबर को था, या पता नहीं ऐसी था कुछ। और 25 नवंबर को टेस्ट था उनका। तो कोविड की वजह से 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी था ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ना। हम्म, और इनका 13 या 14 को फाइनल था और 25 को टेस्ट था इनका। तो टेस्ट प्लेयर जो है ना, वो जाते ही उन्हें अपना अपने आप को वो करना था कि हमें किसी तरीके, यानी वो 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ खेल के जनवरी के सेकंड वीक में जाके अपनी फैमिली से मिले थे, 5.5 6 महीने। तो आप अपने से ऑनेस्ट थे ना भाई, आपको फैमिली को टाइम देना है, आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टूर्नामेंट्स छोड़ देते हैं बड़े क्रिकेटर्स के, यार हमें फैमिली को भी, आपको चलो फैमिली को टाइम नहीं देना, आप हो सकता है सिंगल हो भी, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मेंटल ब्रेक भी बहुत जरूरी है ना यार, मेंटली ब्रेक ले लो। अब हमारे कप्तान जैसे नहीं बैठना चाहते, रिजवान भी नहीं बैठना चाहता मैच से, तो आप मेंटल ब्रेक ले लो भाई, कोई बात नहीं, एक आध मैच निकल गया, कोई ऐसा अल्लाह ताला ऊपर से तो नहीं हुक्म आया है ना कि यार आपको हर हाल में मैच ही खेलना है। क्योंकि जगह छोड़ेंगे तो सीधी बात है दोबारा जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, बात सारी वहीं पे, सिलेक्ट भी वही करते हैं 18 जिनमें हम्म, उनसे कम दर्जे के प्लेयर हो, हाँ कैलिबर का प्लेयर ना हो, क्योंकि वो आएगा तो वो जगह खेल लेगा, आपको एक जगह थोड़ी मिलेगी। भाई, वो अंग्रेज ने बड़ी कई मिसालें दी हैं, उनमें कई बड़ी फिट आती हैं, उनमें एक मिसाल ये है मेडियोक्रेसी ब्रीड मेडियोक्रेसी। ये तो है, तो 100% बहरहाल सही बात। लंबी फिल्म चला दी है हमने, इसको यहीं तक रखते हैं। हाँ। तो हाँ कल जी। की प्रेडिक्शन जल्दी बता दें, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान? मैच अच्छा होगा, मुझे जीतने वाले का तो नहीं लग रहा, साउथ अफ्रीका शायद एडवांटेज है 75-25। अच्छा, चले भाई। मैं लेकिन मुझे तो लग रहा है साउथ आईसीसी अफ्रीका ही जीतेगा। आईसीसी टूर्नामेंट में 2007 के बाद से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को नहीं हराया। हाँ, साउथ अफ्रीका का असल में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड काफी बुरा है आईसीसी इवेंट्स के अंदर। अल्लाह खैर करे, कोई उम्मीद ऐसी ना हो कि हमारे कीबोर्ड वॉरियर सारे जाग जाए मुझसे। नहीं, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस होगा कल भी। हाँ, वो तो शॉर्ट बॉल तो कराएंगे वो, ऐसे थोड़ी छोड़े पूरी तरह से शॉर्ट बॉल का एक वो और पूरा शॉर्ट बॉल वो तो खोल हमारे यहाँ देंगे। सिर्फ शान मसूद को खेलनी आती है, या किसी हद तक चाचा इफ्तिखार को, बस। मेरे ख्याल से कल बहुत बुरी शिकस्त होने आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, अल्लाह खैर करे। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। और अच्छा। यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे कल के मैच के
रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।